हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ये उन टीचर्स के लिए है जो जिन्होंने अभी बीएड की है और जिनका भी करियर स्टार्ट होने वाला है, या यूँ कहें फ्रेशर्स हैं, टीचर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने करियर की जब शुरुआत करता है तो पहले 1 या 2 साल, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब है चाहे वो प्राइवेट जॉब है, पहले जो 1 या 2 साल होते हैं वो लर्निंग के होते हैं। जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाते हो, आपको अलग अलग तरह के वहाँ पे लोग मिलेंगे। हो सकता है कोई आपका दोस्त बन जाए, हो सकता है किसी से आपकी ट्यूनिंग ना बने। तो हर उस इंसान के लिए जो अपना करियर स्टार्ट करता है, पहले 1 या 2 साल उसको लर्निंग समझ के चलो। अब क्योंकि आज का वीडियो टीचर्स के लिए है तो उस पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा। आप अगर ये सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप लोगों को फ़ायदा मिले, आप लोगों को कुछ टिप्स मिलें, आप लोगों को उन टिप्स के ज़रिए शायद आगे ग्रोथ मिले, तो ये वीडियो सब्र के साथ, तसल्ली से, आराम से देखना और मेरी बातों को सुनना। अगर गलती से कोई बात बुरी लगे, पहले से ही मैं चाहता हूँ कि मुझे माफ़ कर दें, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी ज़िंदगी में जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं उनके आधार पर मैं आपको कुछ टिप्स दूँ, आपको जल्दी फ़ायदा हो। हम लोगों को कई साल लग गए, आप लोगों को शुरुआत में ही वो आपको ग्रोथ में दिखे अपने अंदर, जो कई सालों तक के बाद पता चलता है कि मेरे अंदर ग्रोथ आ रही है। तो अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, अगर आप एज ए फ्रेश टीचर हो, स्कूल में पहली बार गए हो, तो सबसे पहले जब आप क्लासरूम में जाते हो तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि शुरुआत में थोड़ा नर्वस होते हैं हम लोग, और डर भी होता है। पहली बार क्लासरूम में क्लास लेने जा रहे हैं बच्चों की, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें मन में होती हैं, पता नहीं बच्चे कैसे होंगे, पता नहीं मेरे से बोर्ड पे पढ़ाया जाएगा कि नहीं, पता नहीं स्कूल में तो जी इंग्लिश की बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, मुझे तो उतनी ज़्यादा इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है। शुरुआत में हमारे मन में ये डर होता है कि भाई मेरे को इंग्लिश इतनी अच्छी तरीके से तो बोलनी आती नहीं है, तो मेरी को बेइज्जती बच्चे ना कर दें, टीचर्स ना कर दें, पेरेंट्स ना कर दें, प्रिंसिपल ना कर दें, ये मन में डर रहता है। तो इस डर को ख़त्म कर दीजिए। जब भी स्कूल में आएँ, एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आना है आपने। पहली टिप है मेरी आपके लिए। दूसरी दोस्तों, जब आप क्लासरूम के अंदर जाते हो, क्योंकि टीचिंग टिप्स दे रहा हूँ मैं फॉर द टीचर्स, फ्रेशर टीचर्स। क्लासरूम के अंदर जब जाते हो, पहली बात तो मॉर्निंग में जब आप स्कूल एंटर करते हो तो सबको गुड मॉर्निंग ज़रूर कहिए। जब क्लासरूम में जाओ, वहाँ भी बड़े स्माइलिंग फेस से, बड़े बिंदास होकर के, ऐसे नहीं, डरना नहीं है बिल्कुल भी। बच्चों के साथ बच्चे खड़े होंगे, एकदम से बोला गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो सब बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आप अपने बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए कि मैं कौन से सब्जेक्ट से हूँ, मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, और सबकी इंट्रोडक्शन लीजिए। एक एक करके एक एक बच्चे से पूछिए, भले ही आपको नाम याद ना रहें उन बच्चों के, लेकिन सबको एक एक करके ज़रूर पूछें। और इससे क्या होता है कि आपकी इंटरेक्शन हो रही है बच्चों के साथ, और जैसे ही इंटरेक्शन होगी बच्चे के दिमाग में भावना आएगी आपके लिए टीचर की, आपको टीचर की तरह वो कंसिडर करेगा। शुरू में जाते ही पढ़ाने नहीं लग जाना है, टॉपिक नहीं पकड़ लेना है। नंबर 2 पॉइंट, नंबर 3 पॉइंट, ये प्रेजेंटेशन भी हो गई और साथ में एक इंट्रोडक्शन हो गई आपस में। पहले अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, और अपने इंट्रोडक्शन देने के बाद ये बताइए कि मेरा क्या सब्जेक्ट है, मैं कहाँ से हूँ और मेरी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और बताइए कि आपको अच्छा लगेगा जब मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को हर तरह से जो क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में, वो सॉल्व कर पाओ। ये हो गया दूसरा पॉइंट, इंट्रोडक्शन आपने दे दी। अब बच्चों से आप एक एक करके पूछते जाओ, ये भी हो गया। अब मान लो आप पढ़ाने जा रहे हो, जब आप पढ़ाने लगोगे, समटाइम्स बच्चे शुरू में शरारत करने लग जाते हैं फ्रेशर टीचर के साथ, या तो सोचते हैं इसको भगाएंगे, इसको टीचर को तंग करेंगे। कई बच्चे हंसने लग जाते हैं, कई बच्चे कुछ ना कुछ मजाक में बोलेंगे मैम ये तंग कर रहा है,
ये तंग कर रही है, मैम ये मुझे देखो इसने ये मारा, उसको बड़ा सॉफ्ट तरीके से लीजिए उस चीज़ को, ठीक है। और मतलब इतने सॉफ्ट तरीके से लीजिए कि बच्चों को लगे ही। तो दोस्तों क्या होता है कि बच्चे बच्चे होते हैं, आप एक टीचर की तरह गए हो, बच्चे शरारत करेंगे ही करेंगे, इसको उस टाइम पर्सनल नहीं लेना है, ये पॉइंट याद रखो। कई बार गुस्सा आ जाता है हम लोगों को, हम थोड़ा पर्सनल हो जाते हैं कि बच्चे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ तो ऐसे कभी किया नहीं किसी ने, है ना, आप बच्चे को बाहर निकाल दोगे, ऐसा नहीं करना है। पहला दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, और यूँ कहें पहला हफ्ता ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। रोज़ कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ इस तरह की एक्टिविटीज़ हो सकती है, इसलिए बी पॉजिटिव। पहले ये पॉइंट आप नोट जरूर कर लो। इसके बाद दोस्तों जब आप बच्चों को पढ़ाने लगते हो ना, एक बात का ध्यान रखना। अब मैं इस पर आप लोगों के लिए एक वीडियो ज़रूर बना के दिखाऊंगा। मैं खुद आपको टीच करके, कैसे मैं क्लासरूम में टीच करता था अपने टाइम में, आज भी मैं किसी क्लासरूम में जाऊंगा, मैं कैसे टीच, मतलब एक वीडियो में आप लोगों को ज़रूर प्रेजेंट करूंगा। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें पहले, और वीडियो को लाइक कर लें, शेयर ज़रूर करें, बेल बटन दबा दें, ये काम कर लें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, मतलब कर दीजिए तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों के लिए इस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। अब क्या है, जब आपके पहला दिन आपका इतना अच्छा जाएगा, बच्चों के साथ इंटरेक्शन हो चुकी है, बच्चों की इंट्रोडक्शन हो चुकी है, क्लासरूम में आप उस दिन पढ़ाने से ज़्यादा इंट्रोडक्शन में लगाओ टाइम, उनको समझने में लगाओ, पूछो सब मॉनिटर कौन है, क्लासरूम में भाई इंटेलिजेंट कौन बच्चा है, खड़े उसको खड़े कर लो, पूछो हाँ जी सबसे नॉटी कौन है। इस तरह से थोड़ा सा माहौल बन जाएगा आपका, और बच्चे आपको फिर टीचर की तरह रिस्पेक्ट करना या टीचर की तरह आपके साथ बिहेव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। बल्कि ये ज़रूर बोलो कि बच्चों मैं एक्सपेक्ट करता हूँ या करती हूँ कि आप क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, आप लोगों के भविष्य के लिए मेरा जो सब्जेक्ट है वो काम आएगा, आप लाइफ में बहुत ऊंचाइयाँ छुओ, हमसे भी आगे जाओ। इस तरह से बच्चे ना थोड़े इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। जब आप इस तरह की शुरू में बातें करेंगे, बच्चे आपकी टीचर की तरह रिस्पेक्ट करना शुरू कर देंगे। और ये अगर आप रोज़मर्रा के क्लासरूम पीरियड के दौरान 5-7 मिनट अगर उनको टिप्स और मोटिवेट करते रहेंगे, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आपको, सालों साल बच्चे आपकी इन बातों को याद रखेंगे और आपको हमेशा अप्रिशिएट करते रहेंगे पीठ पीछे भी। ये मेरा पर्सनल तजुर्बा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, ये तो शुरुआत हो गई। शुरुआत होने के बाद अब आप क्लासरूम में पढ़ाओगे। कई बार क्या होता है कि शुरू में ना इतने ज़्यादा फ्लुएंसी नहीं होती, ना इंग्लिश की ना पढ़ाने की, मन में धक 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 डर भी लगा रहता है कि बच्चों को पता नहीं समझ आएगा नहीं आएगा, पेरेंट्स पता नहीं क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल पता नहीं क्या बोलेंगे, पता नहीं मेरा फीडबैक क्या रहेगा। ये नेगेटिविटी नहीं रखनी अपने मन में, बी पॉजिटिव, बिल्कुल रिलैक्स होकर के पढ़ाइए। अगर कोई गलती भी होती है तो आपको समझाएंगे आपके प्रिंसिपल, ना कि आपको डांटेंगे, क्योंकि उनको पता है पहला साल है आपका। पहले साल को जैसे आप बीएड करने जाते हो और वहाँ पे स्टडी करते हो, किसी कॉलेज में आपने रेगुलर स्टडी की है, तो देखो क्या होता है, कॉलेज में पहली बार जाते हैं थोड़ा डरे होते हैं, धीरे धीरे फ्रेंड सर्कल बन जाता है, फिर सीखते हैं, माहौल को समझते हैं और डर ख़त्म हो जाता है। तो पहला साल स्कूल में जब टीचिंग करने जाओगे तो उसको एक इंटर्नशिप की तरह लेना, लर्निंग की तरह लेना। बच्चों से बहुत चीज़ें सीखोगे आप, ये ध्यान रखो, बच्चों से बहुत कुछ सीखोगे। अपने पेशेंस, आपने सब्र कैसे रखना है, कई बार गुस्सा भी आएगा फिर भी आप गुस्से को पी जाओगे, ये सीखोगे। बच्चों के साथ इंटरेक्टिव कैसे रहना है, बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करें इस तरीके से, ये सीखोगे। अपने कंटेंट को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपको टोकेंगे नहीं मत पढ़ाओ मैम, वो तो सुनेंगे आपको, लेकिन धीरे 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 आपको ये सीख जाओगे कि मुझे प्रेजेंटेशन कैसे देनी है बोर्ड के ऊपर, ये सीखोगे पहले साल में। चौथी बात, बच्चों के जब टेस्ट लोगे, कॉपी चेकिंग करना सीखोगे। बच्चों को मार्क्स जब दोगे, बच्चों किसी के हाईएस्ट मार्क्स होंगे, किसी के कम होंगे, फिर जिसके कम आए हैं उनको डांटना नहीं है, उनको प्यार से मोटिवेट करो, उनको समझाओ, पढ़ाई के महत्व को समझाओ, ठीक है। बच्चे आपकी, जो अगर वीक बच्चे आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए ना, जो नॉटी बच्चे हैं वो अगर आपकी रिस्पेक्ट करने लग गए ना,
पूरी की पूरी क्लास आपकी रिस्पेक्ट करना शुरू हो जाएगी। ये होगा आपके साथ। मान लीजिए आपकी फीडबैक कुछ खट्टी है कुछ मीठी, मतलब कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है प्रिंसिपल्स या मैनेजमेंट के पास, वो आपको गलत नहीं बोलेंगे मेरे हिसाब से। वो आपको बोलेंगे काफ़ी अच्छा कर रहे हो और मेहनत करो, तो और मेहनत करो और पॉजिटिव हो जाओ। डेली जो एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं वो कई बार होता है कि जैसे मेरे को 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया मान लो, तो मैं फटाफट जाऊंगा और बोर्ड पे पढ़ाने लग जाऊंगा। लेकिन मैं आपको एक बड़ी पते की बात ये बताना चाहता हूँ, जो शुरुआत वाले टीचर्स होते हैं ना नए नए, जैसे मैंने भी किया है, तो मैंने पहली बार जब प्रेजेंटेशन दी थी मैं पूरा टॉपिक तैयार करके गया, पूरे टॉपिक को बड़े अच्छे तरीके से समझाया। तो बच्चे क्या कहते हैं कि हमारे जो पुराने टीचर हैं ना उनसे इतना अच्छा नहीं मज़ा आता सर, आपसे बड़ा मज़ा आता है पढ़ने में। और ये चीज़ प्रिंसिपल तक भी चली गई, पेरेंट्स ने भी बोला। तो जो पुराने टीचर थे उनको थोड़ी दिक्कत हो गई थी इससे कि ये कल के आए आज सिखा रहे हैं हम लोगों को। तो मैंने कहा नहीं, आप बड़े हो, आप रिस्पेक्टफुल हो, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरे को एक बात लर्निंग हुई, इस बात एहसास हुआ कि अगर मैं तैयारी करके जाता हूँ डेली, ठीक है, तो इसका मतलब मेरी जो प्रेजेंटेशन है काफ़ी इम्प्रेसिव है। तो इसलिए मेरी ये टिप है आपको कि शुरुआत में अगर पूरी तैयारी करके डेली लेक्चर तैयार करके आप जाओगे, डिलीवर करोगे ना, बच्चों को काफ़ी अच्छा लगेगा। ये लर्निंग होगी आपकी। मतलब पूरे साल का अगर मैं आपको कैलेंडर बना के दिखाऊं, इंटर्नशिप का पहला साल आप लोगों के लिए बहुत कुछ सीखने को होगा। ये मेरी टीचर्स के लिए टिप्स हैं, पहली बात। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपना जो ड्रेस सेंस है वो अच्छा रखें। जैसे जेंट्स हैं, अच्छी शर्ट पहने, साफ़ सुथरी, प्रेस की हुई, कभी टाई लगा के भी जा सकते हो। बच्चे आपको पक्का, या टीचर्स भी, बच्चे भी आपको बड़ा अप्रिशिएट करेंगे, सर इज़ लुकिंग स्मार्ट। अगर आप मतलब फीमेल के लिए अच्छे कपड़े पहन के जाएं, अच्छे कवर्ड अच्छे ड्रेस सेंस पहन के जाएं, बच्चे बोलेंगे मैम इज़ वेरी स्मार्ट, इवन स्टाफ भी बोलेगा। ठीक है, तो ड्रेस सेंस बहुत ज़्यादा मायने रखती है। मान लीजिए आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश से थोड़ी पढ़ाई होती है। इंग्लिश तो जस्ट एक स्किल है, लैंग्वेज है, जिसका आजकल बड़ा बोलबाला है। इसके अलावा भी तो बहुत कुछ सिखाने को है। हो सकता है कि आप इंग्लिश में बोलते जा रहे हो, बच्चों को समझ ही नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप हिंदी में समझा रहे हो और बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहा है। इस चीज़ के मैं हमेशा लाइफ में मैं मैथ्स पढ़ाने गया एक स्कूल के अंदर। मैं अपना तजुर्बा, देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन अगर आपको मेरी बातें अच्छी मुझे लगता है मेरी बातें आपको अच्छी ही लगेंगी, क्योंकि आपके फ़ायदे की हैं भाई। मेरे तजुर्बे हैं, आपके काम आएंगे। हमें 5 साल में सीखा, अब मैं चाहता हूँ 1 साल में आप सीख जाओ। एक बार की बात है, मैं स्कूल में गया एक इंटरव्यू में, और मुझे प्रिंसिपल ने जब मेरा इंटरव्यू लिया तो एक दिन बुलाया कि आप स्कूल आ सकते हो। और मैं स्कूल गया तो स्कूल में मुझे डेमो के लिए पहले ही बोल दिया गया था कि हम आपको एक 10th क्लास देंगे मैथ्स के लिए। मैं क्लासरूम में गया, लेकिन थोड़ी तैयार होकर गया था। और जब मैंने पढ़ाया बच्चों को बड़े अच्छे तरीके से, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई थी उस टाइम, और बाद में मुझे प्रिंसिपल मैम ने बोला कि सर आप ना कल आज ही ज्वाइन कर लो। अच्छा, मैंने कहा आज नहीं, 1 हफ्ता लग जाएगा या वट एवर इट इज़। अच्छा लगा मुझे कि सिलेक्शन एकदम से हो गई। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी बोला कि ये जो हमारा पहले जो टीचर थे, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हम लेके आए, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को समझ नहीं आता है, बच्चे सेटिस्फाई नहीं थे। तो मैंने पूछा कि क्या टीचर को इसलिए निकाल दिया गया क्या? बोलते टीचर को नहीं निकाला, टीचर रुके नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने जब शुरुआत की दोस्तों, तो जब मैं उनको पढ़ाने लगा ना, बच्चों को डिलीवरी करने का जो तरीका मेरा था वो बड़ा मतलब मैं बड़े मस्त होकर के बच्चों को पढ़ाता था। मैथ्स की यार डरने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे अचानक से एक दिन टोका गया, सर स्पीक इन इंग्लिश। तो मैंने जाकर के ऑफिस में एक बात बोली थी कि बच्चों का समझना ज़रूरी है या सिर्फ मेरा इंग्लिश बोलना ज़रूरी है, आई एम मैथमेटिशियन। तो उन्होंने बोला कि नहीं, समझना पहली प्रायोरिटी है। तो मैं ऑनर जो चेयरमैन सर उनसे भी मिला कि अगर बच्चों को समझ आ गया तो इंग्लिश ज़रूरी है क्या? बोलते नहीं, आप मैथ्स पढ़ाओ बिंदास। क्योंकि पहले बच्चों को शायद किसी का मैथ्स पढ़ाना नहीं पसंद आ रहा था उस स्कूल में। बच्चों को मैंने बाइलिंगुअल पढ़ाया, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। अब कई चीज़ें हिंदी में हम प्रेजेंट करते हैं तो बच्चों को बड़ा अच्छा लगता है, समझ आता है। तो ये चीज़ बड़ी काम कर गई। इसलिए मैं ये कहूँगा दोस्तों, इंग्लिश स्पीकिंग इंग्लिश टीचर के लिए बिल्कुल ठीक है। इंग्लिश टीचर को इंग्लिश में बोलना चाहिए,
इंग्लिश टीचर इंग्लिश में बात करे वो अच्छी बात है, लेकिन हिंदी, मैथ्स या अदर आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्राइंग टीचर, उनकी जो जिस चीज़ के लिए वो आए हैं वो ज़्यादा बच्चों को समझ आना चाहिए। ठीक है, मेरा ये मानना है। अगर आप हिंदी के टीचर हो तो आपकी हिंदी बहुत शानदार होनी चाहिए। अगर आप मैथ्स के टीचर हो, बच्चों को समझ आना चाहिए। इसलिए आपने घबराना नहीं है इस बात से स्पेशली कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, पता नहीं मेरी सिलेक्शन होगी कि नहीं होगी। आपकी सिलेक्शन पक्का होगी। मेरी टिप्स याद रखो। नंबर 1, ड्रेस सेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2, कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल जाना है। नंबर 3, सबको स्माइलिंग फेस के साथ मतलब गुड मॉर्निंग करो, क्लासरूम में कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। नंबर 4, बच्चों से इंट्रोडक्शन करो, इंटरेक्शन करो, डेली थोड़ी बहुत करते रहो। नंबर 5, अपना कंटेंट, अपना जो टॉपिक है तैयार करके जाओ। नंबर 6, प्रेजेंटेशन जब दो तो बड़े बिल्कुल बिंदास होके दो। कभी नंबर 7, किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछ लिया और आपको नहीं आता है, बोलो कल करवाऊंगा, मैं कल करवाऊंगी, अभी लेक्चर पूरा होने दो। ठीक है, ये नहीं सोचना अच्छा ये क्वेश्चन तो मुझे आता नहीं है, बेइज्जती नहीं होने देनी है। नंबर 8, बच्चों को बाहर मत निकालो। बच्चों को, अगर कोई बच्चा आपको नॉटी लगता है, बहुत तंग कर रहा है, उसको खड़ा करके उसको समझाओ, भाई जस्ट लाइक आई एम जस्ट लाइक ए पेरेंट टू यू, मैं आपके माता पिता की तरह हूँ, यहाँ पे आपको भविष्य बनाने के लिए आई हूँ, आप ऐसे मत करो प्लीज़। तो उनको वो थोड़ा आराम से बैठ जाएंगे कि यार मैंने तो सोचा था मुझे बाहर निकाल देंगे, तो मुझे बिठा दिया। ठीक है। नंबर 8, आप जब भी इंग्लिश पे इतना ज़्यादा टेंशन ना लो, इंग्लिश की ज़्यादा टेंशन मत लो। नंबर 9, पढ़ाने पर जोर दो, बिंदास पढ़ाओ, बिल्कुल ऐसे पढ़ाओ कि बच्चे बोले मज़ा आ गया, बहुत अच्छे तरीके से। उसके अगला पॉइंट, अपनी लाइफ की छोटी छोटी जो एक्सपीरियंसेस हैं जब आप स्टूडेंट थे उनको बताओ कि भैया मेरे नंबर तो इतने आए, मैं चाहती हूँ कि तुम लोगों के नंबर मेरे से ज़्यादा आए, डबल आए, 100 ऑफ 100 आए। इसलिए पूरा मतलब बच्चों को बोलो कि आपको देखो, आपके भविष्य का सवाल है, मैं आपको बनाऊंगी लेकिन, या मैं आपको बनाऊंगा लेकिन बच्चों आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आपका भविष्य जो है एजुकेशन के पर आधारित है, एजुकेशन है तो सब कुछ है। इस तरह से बच्चों के साथ लगातार बातें भी करते रहो, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। तो पहले साल में आपके लिए इतना कुछ है सीखने के लिए दोस्तों, मज़ा आ जाएगा आपको। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ, बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं अरे 2 लाख 1.5 लाख रुपए लग गया बीएड करने में, मेरी सैलरी कम से कम 40,000 होनी चाहिए। मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बता देता हूँ। मैं जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा था, उस टाइम कुछ स्टूडेंट मेरे पास ट्यूशन पढ़ने आ गए थे। तो मैं ट्यूशन के बिल्कुल ख़िलाफ़ था, मैं नहीं पढ़ाता था, ना मैं पढ़ा कभी। लेकिन जब मैं उस ट्यूशन पढ़ाने लगा बच्चों को, चलो वो भी प्रेशर लोगों ने डाल दिया, पढ़ा दो यार। तो पढ़ाते पढ़ाते बच्चे मेरे पास इतने सारे हो गए, मेरे को उस टाइम इंटरेस्ट था भी नहीं इतना कि मेरे पास ज़्यादा बच्चे हों, मेरा टारगेट कुछ और था, टीचर बनना तो था ही नहीं, लेकिन बन गया टीचर। सभी बच्चों ने बोला, पेरेंट्स ने बोला सर आप टीचर अच्छे बन सकते हो। बच्चों को मेरी पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता था। तो उस टाइम बड़े पहले की बात है, 15 साल से ऊपर हो गए, मैं ट्यूशन से 15-20 हज़ार रुपये कमा रहा था, सिर्फ ट्यूशन से। बट पर मुझे उससे कोई ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, बिकॉज माई टारगेट वॉज समथिंग डिफरेंट। लेकिन फिर बाद में दिमाग में आया कि ठीक है यार, एमएससी कर लेते हैं, बीएड कर लेते हैं, वो कर ली। जब कर ली तो दिमाग में आया कि अब तो टीचर ही बनना है भैया, और बिल्कुल बिंदास बढ़िया टीचर बनना है। कॉन्फिडेंस आ गया कि एलिजिबल तो मैं हूँ। फिर मैं स्कूलों में जब गया, मुझे पहला स्कूल जब मिल गया, पहला कॉलेज मिला था खैर, तो मुझे 6,500 सैलरी ऑफ़र की गई। सैलरी पर तो मेरा दिमाग ध्यान ही नहीं था बिल्कुल भी कि मुझे सैलरी इतनी मिलनी चाहिए। मेरे दिमाग में था कि यार ट्यूशन तो हर कोई पढ़ा देता है, +2 मेरे कई ऐसे स्टूडेंट थे वो भी पढ़ाते थे, मैं एमएससी हो गया तब भी पढ़ा रहा था, ट्यूशन तो कोई पढ़ा लेगा। किसी ने मुझे वैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि भैया आपकी इतनी एजुकेशन हैवी है क्या, घर में ट्यूशन पढ़ाते रहते हो, तो कभी कोई लेक्चरर बनो कुछ, है ना। तो मैं ऐसे ही मेरे दिमाग में आ गया, ठीक मैं इनको दिखाता हूँ अभी। और मैं कॉलेजेस में और स्कूल्स में अप्लाई कर दिया, और वहाँ पे मेरा टारगेट ये नहीं था कि मुझे 20,000 मिले, मैं तो 20 कमाता हूँ, मुझे 25 मिलना चाहिए। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, ट्यूशन कब तक कम पढ़ाता रहूँगा, मैं तो एक ट्यूटर ही काउंट हो जाऊँगा।
इस पर मैं एक और वीडियो आपको बाद में बनाऊंगा कि बाद में मेरे दिमाग में फिर और चेंजेस भी आई, ठीक है। लेकिन आपके फ़ायदे की बात बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेशर टीचर्स के लिए ये वीडियो है। मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि एक बार मेरी सिलेक्शन कहीं हो जाए तो मैं बड़ी शान से कह सकता हूँ कि मैं यहाँ पर इस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, मैं लेक्चरर हूँ, पीजीटी हूँ, टीजीटी हूँ, है ना। और ऐसे ही मेरी एक जगह सिलेक्शन होगी कॉलेज में 6500 पे। तो 20,000 कमाने वाला बंदा 6500 पे काम कर रहा है। आई वॉज हैप्पी, मुझे कोई टेंशन नहीं थी। लेकिन जब मैं पहली बार कॉलेज गया पढ़ाने के लिए, बड़ा मज़ा आया। स्टूडेंट बैठे हैं, मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, उसका मज़ा ही अलग था। वो लर्निंग थी मेरे लिए। उस लर्निंग ने आज मुझे यहाँ पहुँचा दिया कि मैं आज आपके सामने हूँ। उसके बाद बहुत सालों में बहुत कुछ सीखा, जो मैं हर वीडियो में आप लोगों को थोड़ा थोड़ा बताता जाऊँगा। लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, आप बोर भी हो रहे होंगे, इसलिए सॉरी, खींच गया इसको ज़्यादा था। तो मेरी टिप्स आप लोगों को पता लग गई होंगी। और दोस्तों, सैलरी पर फोकस मत करो, पहले एंट्री पर फोकस करो, फिर लर्निंग पे फोकस करो, फिर कॉन्फिडेंस में आ जाओ कि मेरे से भैया जो मर्जी क्वेश्चन पूछ लो, मैं 10th के ये सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, मुझसे जो मर्जी पूछ लो आप। सामने वाला पूछेगा, आप तड़ा जवाब दोगे, वो उल्टा ये पूछेंगे, मैडम सैलरी कितनी लोगे, सर कितनी सैलरी लोगे। अपनी मर्जी की सैलरी उस टाइम बोलो, लेकिन पहले 1-2 साल पहले लर्न करो, सीखो, इतना आ जाए कि आपका खर्चा चल जाए, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे मैं समाप्त करूँगा। आप को अगर बोरिंग लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर देखा आपने इतनी देर तक तो उसके लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, बेल बटन ज़रूर दबाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इससे ना थोड़ा चेंज आती है। जब हम किसी को सुनते हैं ना, बहुत बदलाव आता है लाइफ में। मेरी लाइफ में बहुत बदलाव आए हैं। अब आने वाले वीडियोज़ में आप लोगों को मैं स्टोरीज़ भी बताऊँगा, वो स्टोरीज़ आपकी ज़िंदगी को बदल दे। मैं चाहता हूँ अगर मुझे 15 साल लगे, आपको 2 से 3 साल लगें और आप मेरे से भी ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा आगे पहुँचें। ये सोच के साथ आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।